पार्ट 8 में हम देख चुके हैं किंजी मिस्टर ही और जाओ को छोड़कर स्टडी के लिए अब्रॉड जाने को कहती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं किंजी का फोन कटने के बाद लिन मिस्टर ही को पार्टी में जाकर हैशी ग्रुप के फायदे वाला फैसला लेने को कहती है, पर वो कहता है मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर अब मैं समझ गया कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसलिए मैं तुम्हारा ऑफर ठुकरा रहा हूँ। वो कहती है तुम किंजी के लिए हैशी ग्रुप को छोड़ रहे हो और उसने करियर के लिए तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम उसके पीछे पागल क्यों हो। वो कहता है ये मेरे और किंजी के बीच की बात है, इससे तुम्हें क्या, और जाने लगता है। पर वो उसे जबरदस्ती किस करने वाली थी, तो वो उसे दूर हटाकर कहता है अपनी इज्जत करना सीखो, और चला जाता है। पर लिन को बहुत स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि उसने मॉम की इच्छा पूरी नहीं की थी, तो वो फैंग को कॉल कर खुद को बचाने को कहती है। फैंग जल्दी से भाग कर उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसके लिए पॉरेज बना कर लाता है। लिन उससे रहने के लिए जगह पूछती है, पर उसके पास आई कार्ड नहीं था, यानी वो होटल में नहीं जा सकती थी, और ना ही उसका कोई फ्रेंड है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा सके। तो फैंग उसे अपने घर पे रहने को कहता है। इधर मिस्टर ही को पता चलता है कि आंटी उस ड्राइवर से मिली थी और उस ड्राइवर की कोई भागने में हेल्प कर रहा है, तो वो उन्हें आंटी पर नजर रखने को कहता है। तभी आंटी आकर मिस्टर ही को पार्टी में ना आने के लिए डांटती है, पर वो पूछता है आप ड्राइवर से क्यों मिली थी, और ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसकी धमकी देकर आपने किंजी को मुझसे ब्रेकअप करने को कहा। आंटी बहाने बनाने लगती हैं, पर तभी उस ड्राइवर का फोन आता है जो आंटी से मिलने आया था। तो मिस्टर ही उसे पकड़कर घूसा मारने वाला था, पर वो कहता है उस दिन ड्राइवर मैं नहीं तू था। ये सुनते ही मिस्टर ही हैरान था। उसके पूछने पर आंटी उसे बताती हैं कि एक्सीडेंट के बाद तुमने अपनी याददाश्त खो दी और किन्नी ने ही जाओ को बचाया था। तुम कार के बाहर थे तो वो तुम्हें देख नहीं पाई, पर तुमने उसे जाते देख लिया था, और इस सच को छुपाने के लिए ही ड्राइवर आंटी से बार बार पैसे मांगता था। और मिस्टर ही को पास्ट के एक्सीडेंट की याद ना आए, इसलिए आंटी ने किंजी को दूर रहने को कहा था। पर मिस्टर ही कहता है जब जाओ को पता चलेगा कि मैंने उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट किया तो क्या वो मुझे अपना डैड मानेगा। इधर मॉम डैड के पूछने पर किंजी उन्हें सच बता देती है मैंने मिस्टर से जाओ के लिए शादी की थी, पर इसी बीच हम में प्यार हो गया और फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अब्रॉड में स्टडी करनी है। तो मॉम डैड उसके लिए सैड होते हैं। मिस्टर वैन ऑफिस में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया था और उसके इतने चेंज होने की वजह थी रूवी, क्योंकि वो उसे विश्वास दिलाना चाहता था कि वो फ्यूचर में भी रूवी की केयर कर सकता है और वो इसके लिए सीरियस है। ये जानकर रूवी उसे ये शो तो नहीं करती, पर वो बहुत खुश थी। इधर लिन को घर से कॉल आ रहा था तो उसे स्ट्रेस हो रहा था, पर फैंग के लिखे नोट को देखकर वो फैंग की डायरी पढ़कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। इधर खाना बनाते टाइम किंजी को मिस्टर ही की याद आ रही थी, और फिर अब्रॉड जाने से पहले किंजी उन सबको लंच के लिए इनवाइट करती है। पर किंजी और मिस्टर ही दोनों ही सैड थे। वो खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो मिस्टर ही कहता है मैं ब्रेकअप के लिए राजी हूँ, तुम्हारे ड्रीम के लिए बेस्ट विशेस, और उठकर चला जाता है। और किंजी भी अंदर ही अंदर सैड थी। फैंग लिन को अपने सच एक्सेप्ट करने को कहता है, तो वो मना कर जाने लगती है। पर फिर फैंग देखता है कि लिन ने उसकी डायरी पढ़ ली जिसने उसने किंजी से लव वाली बात लिखी थी। तो लिन कहती है पर अब तो मिस्टर ही और किंजी शादी करने वाले हैं। वो कहता है पता नहीं क्यों, पर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। लिन कहती है तो तुम किंजी को अपना लव कन्फेस कर दो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। किंजी रूवी और अपने फ्रेंड्स को अब्रॉड जाने से पहले गुड बाय कर रही थी। तभी वैन से उसे पता चलता है कि मिस्टर ही गायब है, ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही वो घर पे है। तो वो जल्दी से आंटी को फोन कर मिस्टर ही के बारे में पूछती है, तो आंटी उसे बता देती हैं कि मिस्टर ही को सब कुछ सच पता चल गया। तो किंजी जल्दी से भागकर मिस्टर ही के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर वो उसे दूर कर देता है और कहता है ब्रेसलेट प्रोजेक्ट में मैंने गलती की थी, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। उसे रोता देख किंजी उसे कहती है मेरे साथ घर चलो, जाओ को तुम्हारी जरूरत है। घर आकर मिस्टर ही किंजी को अब्रॉड जाने को कहता है। किंजी ने अब्रॉड जाने से मना कर दिया था, पर वो फिर भी उसे छोड़कर चला जाता है। फैंग के पूछने पर किंजी उसे बताती है कि मिस्टर ही उस एक्सीडेंट की याददाश्त भूल गया था, पर अब सच जानते ही उसे इस पास्ट का स्ट्रेस हो गया। क्या तुम कभी इस टाइप के पेशेंट से मिले हो। फैंग कहता है
हाँ, मैं ऐसे पेशेंट से डील कर चुका हूँ, पर उसकी कंडीशन सुधरने के बजाय और बिगड़ गई थी, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए तुम अब्रॉड चली जाओ। तुम उसके लिए अपने फ्यूचर को क्यों बर्बाद कर रही हो? पर किंजी कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। वैसे भी मिस्टर ही के बिना मैं अपना फ्यूचर इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब्रॉड जाने की बजाय किंजी ने मिस्टर ही को चुना था। ये जानकर रूवी खुश होती है कि उसने अपने दिल की बात सुनी। इधर मिस्टर ही को कार एक्सीडेंट के सपने आ रहे थे। फिर वो देखता है किंजी वापस से घर पे आ गई, तो वो जाओ को कहता है, ये तुम्हारी मॉम नहीं है, और चला जाता है। जाओ और किंजी उसे ब्रेकफास्ट देने आते हैं, पर वो गेट नहीं खोलता, तो वो उसके लिए नोट रख जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में किंजी वैन को कहती है, मैंने ड्राइवर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी कि उसने 10 मिलियन वॉन पे करके अपने भाई का कर्जा चुकाया था, और वो भी कार एक्सीडेंट से नेक्स्ट डे की बात है। यानी मिस्टर ही की कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि किसी ने ब्रेक फेल किए थे, क्योंकि मिस्टर ही की ड्राइविंग स्किल अच्छी है। किंजी डिनर के लिए मिस्टर ही का वेट करती करती सो गई थी, और आंख खुलते ही मिस्टर ही को देख उसे खाने को कहती है, पर मिस्टर ही उसकी चोट के बारे में पूछता है जो खाना बनाते टाइम जल गया था। किंजी को लगता है कि एक्सीडेंट में मिस्टर ही की कोई गलती नहीं, इसलिए वो मिस्टर ही को एक्सीडेंट रिकॉल करने को कहती है, पर वो उसे जाने को कहता है। लेकिन अगर मिस्टर ही एक्सीडेंट को रिकॉल नहीं करेगा तो ना तो वो मिस्टर ही को ठीक कर पाएंगे और ना ही सच का पता लग पाएगा। फिर फैंग मिस्टर ही को आकर कहता है, आज मैं किंजी को अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। मिस्टर ही कहता है, तो तुम्हें लगता है कि वो एक्सेप्ट करेगी? वो कहता है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, पर मैं उसका वेट करूंगा कि वो अपने पास्ट को भुलाकर मेरे साथ अब्रॉड स्टडी करने चले। ये सुन मिस्टर ही बहुत सैड हो जाता है। इधर फैंग किंजी को अपने साथ कहीं ले जा रहा था, और फिर उसे वहां लाकर कहता है, किंजी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और हाथ आगे करता है। किंजी पूछती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जाने की बात कर रहे हो? तभी वहाँ मिस्टर ही आता है और किंजी को अपने साथ ले जाता है। फैंग सैड था, इनफैक्ट उसने ये सब जानबूझकर किया था ताकि मिस्टर ही अपने स्ट्रेस से बाहर आकर किंजी यानी अपने ट्रू लव को अपना ले। और इस काम में लिन ने भी फैंग का साथ दिया था, तो वो उसका थैंक्स करता है। फिर जब फैंग सॉन्ग आता है तो लिन उसे देख स्माइल कर रही थी। जिस वजह से वो उसे देख रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि लिन के दिल में फैंग के लिए फीलिंग्स हैं। इधर जाओ क्लास में जाने के बजाय बास्केटबॉल खेलने की जिद कर रहा था, वो भी अपने डैडी के साथ, क्योंकि उसने अपने रियल डैड और मिस्टर ही की बास्केटबॉल वाली फोटो देख ली थी। जब वो मिस्टर ही को डैडी कहता है तो मिस्टर ही बहुत खुश होता है और उसको गले लगा लेता है। किंजी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर मिस्टर ही जाओ के साथ बास्केटबॉल खेलता है। इधर लिन फैंग से लव के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि बिजनेस की वजह से लिन को लव के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला था। फैंग उससे उसके स्ट्रेस का कारण पूछता है, तो लिन कहती है, एक बार कॉलेज में मुझे मेरे डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था, पर फिर पता चला कि वो अवार्ड मेरे डिजाइन की वजह से नहीं, मेरी मॉम के कहने पर मुझे मिला था, क्योंकि मेरी मॉम को फेल होना पसंद नहीं। उन्हें लगता है मैं डिजाइन में अच्छी नहीं, इसलिए मैं कभी अपनी हॉबी यानी डिजाइन को परस्यू नहीं कर पाई। अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो कहता है, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम अपने बारे में क्या सोचती हो। हमें सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए, लोगों की नहीं। तो वो उसे देखने लगती है। इधर किन्नी मिस्टर ही और उसके भाई की फोटो देख रही थी। तभी मिस्टर ही आकर उसे गले लगाकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी मेमोरीज वापस लेकर आऊंगा ताकि तुम्हें और जाओ को हैप्पी लाइफ दे सकूं। तो किंजी खुश होती है और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।